कर स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठे, तो वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ फैसले ऐसे जो कि विवादित रहे, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के दोनों मंत्री हटाए गए। और इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, अब इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 13 हो चुकी है। देखिए, कई नाम पहले से साफ हो गए थे, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन है, सदानंद गौड़ा है, तमाम नाम पहले से साफ थे। लेकिन जो अभी राष्ट्रपति भवन की तरफ से आधिकारिक रूप से जिन नामों की घोषणा की गई है, यहाँ से बताया गया है कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। उसमें रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, ये दो ऐसे नाम है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, इन दोनों मंत्रियों का कद बहुत बड़ा था। अगर तीन बड़े मंत्रियों की अगर हम बात करें तो उसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सबसे ऊपर होता था। लेकिन इन तीनों मंत्रियों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के पीछे की जो वजह सामने आई वो ये कि कोरोना काल में कई सवाल उठे और इस वजह से शायद उनका इस्तीफा लिया गया। लेकिन अगर हम रविशंकर प्रसाद की बात करें या फिर प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो इनके इस्तीफे के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपके पास कुछ खबर आई है क्या? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि किन किन वजहों से इन लोगों से इस्तीफा लिया गया है। देखिए, जब रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चूंकि उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब था, इस वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया है। हालांकि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसा कि हमने बताया, ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बहुत बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से इनका इस्तीफा लिया गया है या इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब ये देखना होगा कि इनकी भूमिका कहाँ होती है। जहां तक प्रकाश जावड़ेकर की बात है, प्रकाश जावड़ेकर की उम्र बहुत ज्यादा थी। वो कहा भी जा रहा था कि संभावना है कि अगली बार वो शायद उन्हें राज्यसभा ना दिया जाए, मंत्रिमंडल में वो शामिल ना हो पाए। उम्र एक वजह हो सकती है। लेकिन रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन, ये दोनों को उम्र के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बातें हैं वो सामने हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है, जिस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया, अपने आप में बड़ी बात है। क्या वजह रही, इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत कुछ तस्वीर तब साफ हो जब आगे इन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी उससे शायद चीजें साफ हो। क्या यह भी मुमकिन है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर इन्हें पोर्टफोलियो से फ्री किया गया हो? बिल्कुल। देखिए, पहले भी इस बात को कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि कुछ मंत्रियों को संगठन की जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, आपको ये भी बताना ठीक रहेगा कि भूपेंद्र यादव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, जिन्हें पार्टी से सरकार में लाया जा रहा है, वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अनुभवी जनरल सेक्रेटरी या अनुभवी नेता का स्थान जो है वो अभी खाली है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी मेंबर थे। उन्हें राज्यपाल बनाया गया है, वो पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। तो संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा। और ये जो तीनों नेता है, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन हो, रविशंकर प्रसाद हो या फिर प्रकाश जावड़ेकर हो, संगठन के दृष्टिकोण से ये तीनों काफी अनुभवी नेता के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या इन्हें संगठन में रखा जाता है या आने वाले वक्त में राज्यपाल बना करके इन्हें किसी राज्य में भेजा जाता है। तो इन तमाम सवाल हैं जिसका अभी उत्तर देना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। अनूप, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? वहां किस तरह की हलचल देख रहे हैं? बहुत कम वक्त रह गया है अब शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, विजय चौक पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जो है वो जो मंत्री बनाए जाने हैं, जिनको शपथ लेना है, उनका काफिला आने लगा है। वो लगातार राष्ट्रपति भवन वो जा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे का वक्त है और 43 मंत्रियों को शपथ लेना है, जिनमें कई ऐसे मंत्री हैं जो पहले राज्य मंत्री थे, उन्हें कैबिनेट दर्जा दिया जा रहा है। आप नजर बनाए रखे, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद है। हीरालाल यादव जी, अब आप कहेंगे कि देखिए 2 और मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया, इन्होंने भी ढंग से काम नहीं किया था। हीरालाल यादव जी।
मेनका जी, मैं बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं कि 2 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून, किसी भी देश के ये महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। अगर इनको किसी भी वजह से हटाना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं इनमें कमी रही होगी, और अगर कमी रही है तो इसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को महसूस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ जी, हमारे अंदर कमी थी और मैं इस कमी को दूर करने का आगे प्रयास करूंगा, इसलिए इनको हटा करके दूसरे मंत्रियों को बनाया जा रहा है। हीरालाल यादव जी, वैसे पहली बार तो हो नहीं रहा कि कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। इससे पहले भी जब दूसरी पार्टियों की सरकार रही तब भी इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं। जी, हमेशा इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं, लेकिन उसमें कोई न कोई कारण रहा है। आप देखेंगे महत्वपूर्ण मंत्रालय है शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून, बाकी की मैं नहीं बात कर रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे लोग, संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी का रुख कर लूंगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 13 मंत्रियों का इस्तीफा आपने ले लिया, और वो भी इतने सीनियर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, जिनके पास एक नहीं 3 पोर्टफोलियो था। तो एक बार तो आपको इतना भरोसा कि आप इतनी सारी जिम्मेदारियां लाद दें और दूसरी तरफ आप सीधे इस्तीफा ले लें, ऐसा क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का एक अपने आप में विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में किसे रखता है, किसे नहीं रखता है, इसका सारा का सारा जो कमान है वो भारत के संविधान ने प्रधानमंत्री को। संजय जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। एक सवाल और, चूंकि आपने ये बात कही, इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, लेकिन बार बार मंत्री यूं ही तो नहीं बदले जाते। अगर मंत्री यूं ही बदलते रहें तो मंत्रालय में काम कैसे होगा? नहीं, ऐसा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 24 घंटे 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन में बैठा व्यक्ति भी सरकार से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारे यहाँ जितने भी फ्लैंक काम करते हैं सब एक यूनिट में काम करते हैं। आपको जिन्हें लग रहा है आज सुबह से बहुत सारे नाम आ रहे थे, बहुत सारे नाम जा रहे थे, लेकिन सारे नाम आपके सामने आ जाएं, उसके बाद जो नाम हैं वे कहाँ और किस लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, इनको देखे बिना, इनको जाने बिना और इनको समझे बिना कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, इस्तीफों पर टिप्पणी से पहले हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक और सवाल आपसे लूंगी। आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या जिन जिन नामों को, यूपी से जिन जिन नामों को शामिल किया गया है 2022 को लेकर, ये लिस्ट आपको फायदा पहुंचाने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक नाम शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक हमें कयासों के दौर से नहीं गुजरना चाहिए। नहीं, लेकिन जहां इतना इंतजार कर लिया है वहां थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। संजय चौधरी जी, लिस्ट तो कैबिनेट से ही आई है, निश्चित रूप जो लिस्ट आई है इस वक्त मेरे हाथ में है वो कैबिनेट से आई है। जो नाम इसमें शामिल है वो पक्की मुहर वाले नाम है। सुबह से देखिए, आज सुबह से लोग मंत्रिमंडल की लिस्ट लिए हुए घूम रहे थे, लेकिन हर पर बदल रही है। किसने इस्तीफा दिया, किसने नहीं दिया, ये आखिरी दम तक, आखिरी पल तक बदला है। मुझे लगता है हम लोग थोड़ा सा इंतजार और करेंगे, और जो भी होगा वो बिल्कुल रूप से सर्वस्पर्शी होगा, पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन होगा, बेहतर होगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कल्याण के लिए और अधिक योजना प्रभावी ढंग से ठीक है। आप बोल रहे हैं लिस्ट के लिए इंतजार करने को, लेकिन लिस्ट पूरी तरह से तय है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो लिस्ट न्यूज 18 दिखा रहा है, स्क्रीन पर भी जो नाम दिखा रहे हैं वो नाम बिल्कुल पूरी तरह से तय है। अजय वत्स इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, राष्ट्रपति भवन पहुंचने का, और बहुत सारे जो भावी मंत्री हैं वो तो पहुंच भी चुके हैं राष्ट्रपति भवन, 10 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। बेशक, और फिर वो सारे चेहरे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन करीब करीब बहुत सारी बातें अब साफ होती नजर आ रही हैं। खास तौर से नए मंत्री कौन कौन शपथ ले रहे हैं ये तो दिखेगा 10 मिनट बाद, मगर जो मंत्री जा रहे हैं, जिनका इस्तीफा हो रहा है, वो बड़ी बड़ी कहानियां कह रहे हैं, उनसे बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं कि कौन कौन, किन किन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किन वजहों से। ये बड़ी बातें हैं जो अभी अभी 2 बड़े चेहरे जिनको
इस्तीफा देना पड़ा है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, गौर कीजिए और पूछिए बीजेपी के मेहमानों से क्या हुआ, क्या इन्होंने गलत कर दिया, कहां पर ये चूक गए। हालांकि पिछले दिनों की कहानियों को याद कीजिए, चाहे वो ट्विटर वॉर हो, उसको लेकर होने वाली फजीहत हो रविशंकर प्रसाद के रहते हुए, तो ये सारी बातें क्यों हुई, क्या ये भी सवाल बने। प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात करें तो टीआरपी को लेकर के बहुत सारी बातें आती रही, क्या वो हैंडल नहीं कर पाए, ये भी बातें हो सकती हैं। वो कौन सी बातें हैं, लेकिन एक बात साफ है मेनका कि परफॉर्मेंस, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये आज साफ तौर पे सामने उभर कर सामने आ रहा है कि उसे आधार बनाया गया है और उसी आधार पर यह तय हो रहा है कि कौन रहेंगे, किनको का प्रमोशन होगा और किनका डिमोशन होगा या फिर किनको बाहर जाना होगा। यह साफ होता दिख रहा है।